जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेरोन सीरीज में हमें टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो इसके लिए हमें इन 4 फंक्शंस कीज को इस्तेमाल करना पड़ता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसमें ये अप का बटन है, ये डाउन का बटन है, ये बैक या एग्जिट का बटन है और ये हमारे पास एंटर का बटन है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग में एंटर होने के लिए मैं इस तीर वाले एरो वाले निशान को दबा के रखूंगा और जैसे ही दबाऊंगा मुझे इस तरीके से 00 वाला कोई डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से डाउन का बटन दबा के पहले नंबर की सेटिंग में आ जाऊंगा। तो सबसे पहले जो बेसिक प्रोग्रामिंग्स हैं उसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग नंबर 1 आता है। अब प्रोग्रामिंग नंबर 1 को जब मैं एंटर करूंगा तो मैं ये तीर का बटन दबाऊंगा तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। इसमें सबसे पहले जो मेरे सामने सेटिंग नजर आ रही है वो SUB यानी सबसे पहले सोलर काम करेगा। उसके बाद अगर सोलर की पावर कम हो रही है और लोड थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है तो उस सूरत में वाबडा जो है यूटिलिटी यानी वो रियल टाइम शेयरिंग में काम करेगी। और अगर यूटिलिटी भी चली जाती है तो उस सूरत में बाद में बैटरी काम करेगी। सबसे पहले सोलर, फिर वाबडा, फिर बैटरी। अगर आप ये सेटिंग नहीं रखना चाहते, आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि पहले सोलर काम करे, दूसरे नंबर पे सोलर ने जो बैटरी चार्ज की है वो बैटरी काम करे और तीसरे नंबर पे वाबडा काम करे, तो आप ये सेटिंग रख सकते हैं। इसी अलावा हमारे पास इसके अलावा एक नेक्स्ट सेटिंग आती है जिसमें सबसे पहले यूटिलिटी काम करे, उसके बाद सोलर काम करे और फिर बैटरी काम करे। ये सेटिंग अगर आपके इन्वर्टर में हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर सोलर से कोई खास फायदा नहीं ले रहा, क्योंकि वो जब तक वाबडा है तब तक सोलर इस्तेमाल नहीं करेगा। जब वाबडा जाएगी, लोड शेडिंग होगी, उस सूरत में जो है वो आपका सोलर इस्तेमाल होगा या बैटरी इस्तेमाल होगी। अक्सर औकात कुछ इलेक्ट्रिशियन या सोलर टेक्नीशियन हजरात जो थर्ड क्वालिटी के या बी ग्रेड के सोलर पैनल लगाते हैं वो ये सेटिंग कर जाते हैं कि सोलर ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो छुपी रहे और उनका सिस्टम बंद ना हो। तो अगर आपके इन्वर्टर में ये USB वाली सेटिंग है तो आप इसको फौरी तौर पर चेंज कर सकते हैं और आप ताकि सोलर से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। लेकिन अगर आपने सोलर पैनल लगाए ही नहीं है, इसको आप एज ए UPS यूज कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप इस सेटिंग को रख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने सोलर बगैर बैटरी का ये इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो आप SUB रखें और अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो आप SBU की सेटिंग करें। तो मैं ये बटन को इस तरह टच करूंगा तो ये 2 नंबर की सेटिंग में आ जाएगा। अब 2 नंबर की सेटिंग कंपनी ये रिकमेंड करती है कि जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने दें, इसको आप चेंज ना करें। इसके बाद मैं सेटिंग नंबर 5 में आऊँगा। ये जो 2-3 नंबर की सेटिंग है, बाकी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी जो है मैं अभी आपको वो बताने वाला हूँ। अब इसमें अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है तो उस सूरत में आप इसको FLD पर रखेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इसके अलावा मेरे पास जिस भी मर्जी टाइप की बैटरी लगी हो, मैं बल्क वोल्टेज और फ्लोटिंग वोल्टेज उसको मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करूँगा, तो आप इसको यूज़र डिफाइन पर सेट करेंगे। ये जो यूज़र डिफाइन है, ये जो USE की सेटिंग है, ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए होती है। यानी अगर आप एक प्रोफेशनल इंस्टॉलर हैं सो उस सूरत में आप USE की सेटिंग को रखेंगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेटिंग जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो सेटिंग है सेटिंग नंबर 10। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें देखने को मिलती है ये हमें 230 या 240 देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास यहाँ पे 10 नंबर पे 230 देखने को मिल रहे हैं तो आप इसको चेंज करके 220 करेंगे तो आपको बैटरी जो बैकअप मिल रहा है उसमें आपको अच्छा खासा बेहतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके 230 वोल्ट 10 नंबर की सेटिंग पर रिकमेंड है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 220 पर सेट करें। ऐसा करने से आपको बैटरी बैकअप में अच्छी खासी परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं सेटिंग नंबर बात करता हूँ तो सेटिंग नंबर 11 हमारे पास आती है। अब ये 11 नंबर की सेटिंग है कि हम बैटरी को वाबडा से कितने एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं।
अब ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपकी जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको आप 10 पे तकसीम करें, यानी अगर आपकी 300 एम्पेयर की बैटरी है तो 300 बटा 10, तो आपके पास 30 एम्पेयर जवाब आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास 400 एम्पेयर का सेल है तो आप इसको 40 एम्पेयर पर सेट करेंगे, और अगर आपके पास जो है 200 एम्पेयर की बैटरी है तो आप इसको 20 एम्पेयर पे सेट करेंगे। इसी तरीके से 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आप इसको 10 पे सेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वाबडा से बिल्कुल बैटरी चार्ज ही नहीं करना चाहता या बिल्कुल थोड़ी सी चार्जिंग देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बैटरी का जो सिस्टम है वो वाबडा से बहुत कम हो, तो आप इसको 2 एम्पेयर पे सेटिंग पे सेट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये मैक्सिमम सोलर पे चार्ज करेगा। वैसे सोलर के लिए वो सोलर पे चार्ज करे वो 16 नंबर की सेटिंग आगे है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल लो एम्पेयर पे रखेंगे तो वो ऑप्शन भी हो सकता है। यानी अक्सर अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो आप ये चेक करें कि 10 नंबर की सेटिंग कहीं 2 एम्पेयर पे तो सेट नहीं है, तो आपने बैटरी के एम्पेयर के मुताबिक सेट कर लेना है। उसके बाद आपके पास सेटिंग नंबर आती है 12। अब ये जो 12 सेटिंग नंबर है इसका मतलब है ये भी एज पर रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसमें आप बताते हैं कि आपकी अगर आपने SBU सेटिंग रखी है, यानी सबसे पहले सोलर फिर बैटरी और फिर वाबडा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 12 नंबर की जो सेटिंग है ये कितने वोल्ट पे, देखिए सबसे पहले सोलर, अगर सोलर कम हो तो फिर बैटरी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, लेकिन बैटरी कितने वोल्ट इस्तेमाल हो जाए कि उसके बाद वो वाबडा लेगा, वो हम यहाँ पे 12 नंबर की सेटिंग पर सेट करेंगे। यानी अगर मैं कहता हूँ मेरी बैटरी जो है वो 27 वोल्ट पे फुल चार्ज होती है और वो डिस्चार्ज होती 23 वोल्ट पर आ जाए, तो फिर मैं इस बैटरी को कमांड दे दूं कि वो वाबडा ले ले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका सिंगल बैटरी वाला सिस्टम है तो आप 12 नंबर की सेटिंग को 12 पे सेट करें। अगर आपके पास डबल बैटरी वाला सिस्टम है तो आप कोशिश करें कि इसको 24 वोल्ट पे सेट करें, और अगर आपके पास 4 बैटरी वाला सिस्टम है तो आप कोशिश करें इसको आप 48 वोल्ट पर सेट करें। तो इस तरह करने से आपको जो बैटरी जो बैकअप है वो अच्छे तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती 24 वोल्ट पर आ गई है। अब 24 वोल्ट पे आते ही अगर आप कहते हैं जी नहीं, हमने सोलर से जो बैटरी चार्ज की है हम उससे मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, सो इसलिए जो 12 नंबर की सेटिंग है मैं उसको मिनिमम रखूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताता जाऊँ कि ये 12 नंबर की सेटिंग है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि ये मिनिमम मुझे कितने वोल्ट तक लेकर जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 22 वोल्ट पर आ रही है। अब सोलर से जो सोलर काम हुआ तो बैटरी इस्तेमाल शुरू होनी हुई और बैटरी इस्तेमाल होती आ गई 22 वोल्ट पे। अब 22 वोल्ट पे जब बैटरी आ गई उसी लम्हे आपकी बिजली भी चली जाती है, तो क्या होगा कि आपको बहुत कम बैकअप देखने को मिलेगा। अक्सर लोग जो शिकवा करते हैं कि हमने इतनी बड़ी बैटरी लगाई है लेकिन उसके बावजूद हमें बैकअप नहीं मिलता, बिजली जाते ही बंद हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने 12 नंबर की सेटिंग को मिनिमम पर सेट की है। तो आप इसको 24.5 या 24 पर आप इसको सेट कर दें, तो उससे ये है कि आपको अगर उस 24 के बाद बिजली भी चली जाती है तो फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप जो है आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद जब हम सेटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक और मेन सेटिंग है बैटरी की ही, वो सेटिंग है 13 नंबर की सेटिंग कि हम बैटरी को कितने वोल्ट तक इसको चार्ज करना चाहते हैं। अक्सर लोग इसको कम कर देते हैं, 26 नंबर पे सेट करते हैं या 25 पे सेट करते हैं। वो कहते हैं जी 24 वोल्ट की बैटरी है तो मैं इसको 25 वोल्ट पे सेट करता हूं, तो उससे जो है उनकी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती। यही वजह है कि उन्हें प्रॉपर बैकअप नहीं मिलता। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 13 नंबर की जो सेटिंग है आप इसको FULL पे आप इसको सेट करें, यानी आप इन्वर्टर को ये कमांड दें कि आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाए। जैसे ही आपको नज़र आ रहा है तो यही बात है कि मैं 13 नंबर की सेटिंग को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फुल पर सेट करें ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो मिल सके। जाहिर बात है जब आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तभी आपको बैटरी से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी।